तो भैया प्रीलिम्स का एग्जाम आ रहा है पास, है ना। तो आपको प्रीलिम्स का एग्जाम पास करने के लिए पहले आपको यूपीएससी के सिलेबस को पता करना पड़ेगा, किसके पेपर वन के प्रीलिम्स के। ठीक है, तो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं उसी के ऊपर लेके आए कि इसमें टोटल प्रीलिम्स के एग्जाम के ना सिलेबस दे रखा है ऐसे पूरा, तो हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सादा पॉइंट है, तो देखते हैं क्या करेंगे। तो ये पहला पॉइंट आपका भारत का इतिहास, पहला पॉइंट आपका भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये देखो पहला पॉइंट में हम देख सकते हैं कि हमें दो चीजें इसमें देखने को मिल रही हैं। पहला आपका इतिहास आ गया और दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन। इतिहास में आपको तीनों इतिहास पढ़ना है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। ठीक है, और राष्ट्रीय आंदोलन अपना जो फ्रीडम फाइटर्स के आंदोलन वगैरह से राष्ट्रीय मतलब फ्रीडम फाइटर चल रही थी ना, उस समय के जो जो आंदोलन थे उन्हें याद करना है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर आपका। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड है आपका कौन सा, भारत एवं विश्व का, भारत एवं विश्व का भूगोल। अब ये देखो इसमें जो भूगोल है ना वो तीन भूगोल इसमें दे रखे हैं। कौन सा है, प्राकृतिक हो गया आपका, सामाजिक और आर्थिक, ये तीन भूगोल इसमें दे रखे हैं जो हमें पढ़ने हैं। अब मैं आपको बुक भी बता देता हूँ कि आपको बुक कौन कौन सी लेनी चाहिए पढ़ने के लिए, बेस क्लियर करने के लिए। ठीक है, पहली बुक है आपका प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक, तीन इसमें सिलेबस तीन वो टॉपिक्स हैं ज्योग्राफी के। तो ये देखो जो सामाजिक और आर्थिक भूगोल है ना, इसके लिए मैं आपको प्रेफर करना चाहूंगा 12th क्लास की एनसीईआरटी की ज्योग्राफीज। उसमें आपको सामाजिक भूगोल और आर्थिक भूगोल दोनों के बारे में मिल जाएगा। बट जो आपका प्राकृतिक भूगोल है ना, इसके लिए आपको 11th क्लास की दोनों एनसीईआरटी को निकालना पड़ेगा। आप अगर 11th की दोनों एनसीईआरटी देख लोगे तो मैं गारंटी लिख के ले रहा हूँ आपका बेस अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आप ये पॉइंट समझ गए ना, सामाजिक भूगोल। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे। इसमें क्या है, भारतीय राजतंत्र और शासन। अब ये थोड़ा पॉलिटिकल बेस पे आ गया। ठीक है, इसमें पॉलिटिकल है पूरा। अब ये थोड़े जो पॉइंट है ना, थोड़ा ध्यान देना लायक है। यूपीएससी इनमें से कई क्वेश्चन पूछता है। पहला क्या है, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति और अधिकारी संबंधी मुद्दे आदि। थोड़ा देखने वाली बात है, गौर करने वाली बात है। इसमें हमें क्या क्या पॉइंट दे रखे, संविधान, संविधान में हमें क्या देखना है, अनुच्छेद पढ़ना है, आर्टिकल्स पढ़ने हैं अपने को। ठीक है, क्योंकि जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है वो सीधे संविधान से नहीं, वो सीधे आर्टिकल से क्वेश्चन पूछता है ज्यादातर। ठीक है, फिर आपको पढ़नी है राजनीतिक प्रणाली, भारत की राजनीतिक प्रणाली कैसी है, और फिर पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारी संबंधी मुद्दे आदि। ठीक है, आई होप आप ये भी समझ गए। अब देखते हैं आपका ये चौथा पॉइंट जो है आपका आर्थिक और सामाजिक विकास। ठीक है, इकोनॉमिक्स के ऊपर आ चुका है थोड़ा, देखते हैं गाइस। ओके, तो सतत विकास। ठीक है, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि। अब ये देखो इसमें इकोनॉमिक्स के साथ साथ ना कुछ सामाजिक के ऊपर मतलब समाज की बातें भी की गई हैं। इसके लिए मैं आपको प्रेफर करना चाहूंगा जो सामाजिक के लिए 11th-12th की सोशियोलॉजी की बुक उठा लो, समाजशास्त्र, बहुत ईजी होगा। उसमें मैं ये नहीं कर रहा सब पढ़ो, 12th की शायद समाजशास्त्री, उसमें एक चैप्टर है पूरा जनसांख्यिकी के ऊपर है, आप इसे पढ़ो, आपका क्लियर हो जाएगा ये सामाजिक विकास के जनसांख्यिकी का क्वेश्चन, ये जो भी अपना सिलेबस है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा ये भी आपका। आई होप, मना मत करना, मुझे पता हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका ये पांचवा, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की सामाजिक घटनाएं। अब भैया ये पता किसका आ गया, अब ये मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताओ ये सिलेबस किसका है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, इंटरनेशनल रिलेशन जिसे हम IRV कहते हैं, ये उसका क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये देखो इसमें क्या है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की सामाजिक घटनाएं, सामाजिक घटनाएं। इसमें हमें वो बातें बतानी जो अभी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय में घटनाएं चल रही हैं, जो अभी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय में क्या चल रहा है वो हमें देखना है, हमारे संबंध कैसे मतलब दूसरे राष्ट्र के साथ, वो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, उसके लिए आप द हिंदू कोई सा भी पेपर ले लो, उसके हर पेज में लिखा रहता है, एक अलग से मतलब पेपर के टॉपिक दे देते हैं, क्या नाम है, वर्ल्ड वगैरह, राष्ट्र ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, फिर आप चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट आपको कौन सा, पर्यावरणीय परिस्थितिकी, जैव विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे। ठीक है, जिनके लिए विषयगत विशेषता अवश्य नहीं है। मेरे भाइयों देखो इसमें बोला क्या है कि भैया पर्यावरणीय परिस्थिति, जैव विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे, इनमें क्या है, विषयगत विशेषज्ञता सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट वगैरह ना, उसमें कोई विशेष सब्जेक्ट नहीं पढ़ने। ठीक है, इसके अंदर आपको ये करना है। अब भैया आप बोलोगे सर ये पर्यावरणीय परिस्थिति और जैव विविधता क्या, इसको हम जानते ही हैं,
तो मेरे भाइयों मैंने अभी आपको पहले बताया था 11th ज्योग्राफी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ज्योग्राफी ऑफ 11th क्लास। किसके लिए? भौतिक भूगोल की, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। इसे पढ़ो, आपका पूरा फिजिकल ज्योग्राफी क्लियर होगा, पूरा गारंटेड। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आपका लास्ट है सामान्य विज्ञान। अब मेरे भाइयों आप सोच रहे हो यार सामान्य विज्ञान तो बहुत इजी है, नाम से ही समझ आ रहा है सामान्य विज्ञान इजी हुआ है। मेरे भाइयों ये वो वाला विज्ञान है जिसमें हम क्या नाम है गति का वो फॉर्मूला लगाते हैं उसका भाई। इसमें पता क्या बोला गया, इसमें बोला गया है कि अभी टेक्नोलॉजी कौन से डेवलपमेंट में चल रही है, टेक्नोलॉजी का क्या डेवलपमेंट चल रहा है इंडिया में और वर्ल्ड में। ठीक है, तो हमें इसमें बेसिकली टेक्नोलॉजी के ऊपर हमें बात करनी है जो सामान्य विज्ञान में। तो मेरे भाइयों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपने सारा देख लिया होगा और लिख भी लिया होगा। ठीक है, लिख लेना है याद से। अब जब तक मैं आपको एक तो कुछ बातें बता देता हूँ। ठीक है, देखो भाई एक बच्चा था मेरे से कहता कि सर एक बच्चा सर मेरे से कह रहा था कि सर मैं यूपीएससी का सिलेबस क्यों याद करूँ, मैं तो पीवाईक्यू याद करूँगा, रट्टा मारूंगा तो मेरा यूपीएससी हो जाएगा। तो मेरे भाइयों देखो, यूपीएससी को समझने के लिए यूपीएससी का सिलेबस जरूरी है। बातें सुनना, यूपीएससी को समझने के लिए उसका सिलेबस जरूरी है, बट सिलेबस को समझने के लिए ना पीवाईक्यू जरूरी है। समझे? जिस दिन आप पीवाईक्यू समझ गए सिलेबस समझ जाओगे, और सिलेबस समझ गए तो यूपीएससी को समझ जाओगे, यूपीएससी को चाट जाओगे आप। ठीक है भाई, यूपीएससी जितना दिखता है ना हार्ड है नहीं है। बस कहते नहीं किसी चीज का हम बेस क्लियर कर ले तो ऑटोमेटिक वो पूरा क्लियर हो जाता है। सेम यूपीएससी का तुमने सिलेबस क्लियर कर लिया ना तो समझ लो आपका यूपीएससी का बेस एकदम अच्छा क्लियर हो चुका है। यानी अब आप एक सर्वेंट या आप गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के लिए तैयार हो चुके हो। किसके रिगार्डिंग? यूपीएससी के रिगार्डिंग। तो मेरे भाइयों आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बात और बोलनी थी, बता देता हूँ। देखिए यूपीएससी ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैं आपको फिर से बात कर रहा हूँ तो ये यूपीएससी को समझने के लिए उसका सिलेबस को समझिए, उसके सिलेबस को समझने के लिए आप पीवाईक्यू को समझिए। जिस दिन आप पीवाईक्यू को समझ जाओगे उस दिन आप सिलेबस को समझ जाओगे, और जिस दिन आप सिलेबस को समझ जाओगे ना उस दिन आप यूपीएससी को समझ जाओगे। बात को ध्यान रखना। ठीक है, थैंक यू।